अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है रिलेटेड टू किंग लियर। किंग लियर जो हमारे पास एक फेमस प्ले है बाय शेक्सपियर, उसका एक क्वेश्चन है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर एनालिसिस है या फिर कैरेक्टर स्केच है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स एज ड्रॉन इन किंग लियर। आज हम देखेंगे कि जो किंग लियर की तीनों बेटियाँ थी, गॉनड्रिल, रैगर और कॉर्डेलिया, वो कैसी थी, उन्होंने क्या किया, उनका पर्पस क्या था और उनके साथ हुआ क्या। मतलब कि आज हम उन तीनों कैरेक्टर्स को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम किंग लियर का जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं या फिर जो तमाम मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वो पहले बना चुकी हूँ वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किंग लियर कब लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, इसका फुल टाइटल क्या था, उसके मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। आज हम सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे जो कि किंग लियर की बेटियाँ थी, गॉनड्रिल, रैगन और कॉर्डेलिया। किंग लियर की बेटी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो किंग लियर है उसकी 3 बेटियाँ हैं, गॉनड्रिल, रैगन और कॉर्डेलिया। इनकी जो तीनों बेटी हैं उसमें से जो कॉर्डेलिया है वो एक अच्छी बेटी है, मतलब कि जिसके हम कह सकते हैं कि जो बाहर से भी खूबसूरत है, उसकी जो इनर सोल है वो भी खूबसूरत है, मतलब कि जो नेचर वाइज अच्छी है वो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो है वो सबसे छोटी बेटी है लेयर की, और किंग लेयर ना इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मतलब कि अपनी तीनों बेटियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अपनी कॉर्डेलिया से करता है। और उसकी बाकी दो बेटियाँ हैं, गॉनड्रिल और रैगन, वो दोनों एक दूसरे की बिल्कुल फुल कॉपी हैं। मतलब कि जो गॉनड्रिल है वो सबसे बड़ी है और जो रैगन है वो सेकंड डॉटर है। और ये दोनों जो हैं, गॉनड्रिल और रैगन, ये बहुत सेल्फिश हैं, सेंटर्ड हैं। मतलब कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं कि हम कैसे लगे, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, सब कुछ हमें मिल जाए, हम सबसे ऊपर रहें, हमारा जो लेवल है वो हाई रहे। मतलब कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, यहाँ तक कि वो अपने फादर के बारे में भी नहीं सोचती। उन्हें कोई केयर नहीं है अपने बाप की कि वो कहाँ कैसा है, क्यों है, उसे क्या चाहिए, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी विशेज़ क्या है। वो सिर्फ कहती है कि जो हम चाहते हैं ना बस वो हो जाए। मतलब कि वो एक किस्म की फुल सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बेटियाँ हैं उसकी। और फिर हम देखते हैं प्ले के एंड पे कि जो लेयर है वो अपने इन दोनों बेटियों से मोहब्बत नहीं करता। स्टार्ट में वो करता है, लेकिन वो उस तरह के कुछ काम करती हैं, उस तरह की हरकतें करती हैं कि एंड पे जो लेयर है, ही डिड नॉट लव गॉनड्रिल एंड रैगन। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तीनों बेटियों का कि गॉनड्रिल कैसी थी, रैगन कैसी थी, कॉर्डेलिया कैसी थी, और देखेंगे कि कैसे कैसे इस प्ले में जो फीमेल कैरेक्टर्स है उसको दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं गॉनड्रिल को, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी इसकी लेयर की। जो गॉनड्रिल है ये सबसे बड़ी बेटी है और ये वाइफ है ऑफ ड्यूक ऑफ अल्बानी। हमें ऐसे पहले मैंने बताया है कि ये बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। और जब स्टार्ट में प्ले के दिखाते हैं कि जो किंग लेयर है वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है। तो जो गॉनड्रिल होती है ना, ये बहुत ही मतलब कि झूठ बोलती है, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, एक टाइप का मक्खन लगाती है। ये कहती है कि मैं आपसे इतना मोहब्बत करती हूँ। शी टोल्ड दैट शी लव्ड हर फादर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वो कहती है कि मैं अपने दुनिया में किसी चीज़ से मतलब इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी आपसे करती हूँ। मतलब कि वो अपने मोहब्बत को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। इसकी बात से, इसकी बातों से जो किंग लेयर है ये बहुत खुश होता है कि ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर वो अपने जो हाफ किंगडम है वो उसको दे देता है, मतलब खुश होके। और उसके बाद जब वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एस्टेट को डिवाइड कर लेते हैं, तो जो किंग लेयर है वो डिसाइड करता है कि वो ना जो कुछ मंथ से है ना, मतलब कि एक मंथ अपनी एक बेटी के पास रहेगा और फिर जो दूसरा मंथ होगा वो दूसरी बेटी के पास रहेगा। तो उसके इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो लेयर है वो रहता है गॉनड्रिल के पास स्टार्ट में। लेकिन मतलब उसके ये बात डिसाइड होती है कि वो ना तमाम जो अपने ग़ुलाम हैं, नाइट्स हैं, उन सबको फ्री कर देगा। सिर्फ 100 नाइट्स को अपने साथ रखेगा जो कि उसके साथ रहेंगे हर वक्त। अगर वो गॉनड्रिल के पास रहता है तो वहाँ भी साथ रहेंगे, अगर वो रैगन के घर पे जाता है तो वहाँ भी वो उसके साथ रहेंगे, उसको सर्व करेंगे, एक किस्म की उसकी खिदमत करेंगे। तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो किंग लेयर है वो अपने 100 नाइट के साथ चले जाता है गॉनड्रिल के पास रहने के लिए, उसके घर में। लेकिन जो उसका बिहेवियर होता है ना गॉनड्रिल का, पहले तो वो बहुत अच्छा मतलब पोर्ट्रे कर रही होती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ, मतलब वो प्रॉपर्टी लेने के चक्करों में। लेकिन फिर जो बाद में वो दिखाते हैं कि जिसका बिहेवियर है गॉनड्रिल का वो बहुत ही बिटर हो गया है और बहुत ही अनबेयरेबल हो गया है।
थोड़े बहुत दिन तो जो किंग लेयर है वो उसके घर पे रहता है गॉनरल के, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो गॉनरल है वो अपने फादर से और उसके नाइट से फेड अप हो गई है। वो कह रही है कि किसी तरह मेरी जान छूट जाए इनसे, क्योंकि अब ना उसका जो गॉनरल है ना उसको अपने फादर का खाना पीना, उसके नाइट्स का मतलब जो खा रहे हैं वो खुराक खा रहे हैं, उसको वो भी चुभ रहा है। उसको लग रहा है कि मेरे जो पैसे हैं, मेरी जो मनी है या जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इन लोगों पे वेस्ट हो रही है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि ये सब कुछ दिया हुआ उसके फादर का है। उसको अब ये लग रहा है कि ये जो सब कुछ है ये मेरा हो चुका है, अब मैं इन लोगों पे अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी क्यों ज़ाया करूँ, मतलब कि ये लोग क्यों खाए मेरा और क्यों मेरे मतलब पैसे खर्च करें। तो वो चाह रही है कि इस तरह मेरी ना जान छूट जाए अपने वालिद से भी और उसके नाइट से भी। तो यहाँ पे ना वो अपने एक उसका सर्वेंट होता है ऑसवर्ल्ड, उसको कहती है कि ना अब तुम्हें ना कोई ज़रूरत नहीं है उसको, मतलब मेरे फादर को एक फुली ट्रीटमेंट देने की, मतलब कि बादशाह वाला ट्रीटमेंट देने की या फिर मेरे फादर का ट्रीटमेंट देने की, और ना ही तुम्हें कोई ज़रूरत है कि तुम उनके जो नाइट्स हैं उनसे अच्छा बिहेव करो या फिर उनकी हर बात मानो। तो जो ऑसवर्ल्ड है उसको तो शेर मिल गई है, अब वो मतलब कि जो लेयर है उससे भी रूड बिहेवियर दिखा रहा है, और जो उसके नाइट्स हैं उनकी भी कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो उनको उल्टे जवाब दे रहा है। और इससे पहले कि उसका जो फादर है वो अपनी बेटी से कंप्लेन करता अपने उसके सर्वेंट की, ऑसवर्ल्ड की, कि वो ऐसी बिहेव कर रहा है, उससे पहले ही जो गॉनरल है वो खुद कंप्लेन करती है अपने फादर को कि जो आप है ना, आपके जो नाइट्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अनडिसिप्लिन है, उनको कोई तमीज़ नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। इस बात पे जो लेयर है वो बहुत हैरान होता है कि ये तो सब कुछ तो मतलब तुम्हारे सर्वेंट्स का काम है, जो ऑसवर्ल्ड है वो कर रहा है मिसबिहेव, वो अनडिसिप्लिन है। लेकिन इस बात पे वो बहुत हैरान होता है, बहुत सरप्राइज़ होता है, और वो चाहता है कि मुझे अब, उसको वो ये बात डिसाइड करता है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि जाहिर है जब वो एक बंदे का बिहेवियर देख रहा है जिसके घर पे आप रहने आए हो, वो मिसबिहेव कर रहा है, उसके सर्वेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसको रियलाइज़ हुआ है कि ये चाहती नहीं है कि मैं इसके पास रहूँ। तो यहाँ पर जो किंग लेयर है वो डिसाइड करता है कि वो गॉनरल के घर से चला जाएगा और जाकर अपनी दूसरी जो बेटी है ड्रैगन उसके घर पर रहेगा। तो जो किंग लेयर की पहली बेटी है गॉनरल, एल्डेस्ट वन, उसकी शक्ल में ना जो फीमेल की जो नेगेटिव साइड है वो दिखाई गई है कि कैसे एक जो गॉनरल है, एक जो बेटी है, उसने प्रॉपर्टी लेने के लिए पहले अपने फादर की बहुत तारीफ़ें की हैं, उसकी जो बातें हैं उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बयान किया है, और जब उसको सब कुछ मिल गया है तो उसकी वही लड़की, वही बेटी, उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। मतलब ये एक दिखाया गया है एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव साइड। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड बेटी की तरफ, ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन जो है वो सेकंड डॉटर है किंग लेयर की और वाइफ है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की। तो जब गॉनरल के घर से निकलता है उसका फादर किंग लेयर, वो आता है ड्रैगन के पास, और ड्रैगन वो बेटी है जो कि ये भी शो करती है अनबाउंडेड लव फॉर हर फादर, मतलब कि वो भी अपनी झूठी तारीफ़ें करती है अपने फादर की कि आपसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये है और वो है, तो उससे भी खुश होकर इसको आधी प्रॉपर्टी दे देता है किंग लेयर। तो लेकिन ये भी हमने पहले बात की है कि ये भी बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है। तो जब इसके फादर इसके पास आता है और वो बताता है कि जो तुम्हारी बहन है गॉनरल, उसने मुझसे ऐसे मिसबिहेव किया है, उसके सर्वेंट्स ने किया है, तो वही मिसबिहेव और वही चीज़ें ड्रैगन करती है, क्योंकि ड्रैगन जो है वो एविल डूइंग्स में अपनी बहन को फॉलो कर रही होती है, क्योंकि वो भी सेल्फिश है, वो भी सेल्फ सेंटर्ड है। तो जो बिहेवियर गॉनरल का था वही बिहेवियर ड्रैगन का होता है अपने फादर के साथ। जबकि हमने देखा था कॉर्डेलिया को कि जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया, वो अपने बाप से मोहब्बत करती थी और सच्ची मोहब्बत करती थी, मतलब उसकी जो मोहब्बत में कोई अलॉय नहीं था, वो बगैर किसी मतलब के अपने बाप से मोहब्बत करती थी। लेकिन उसने वहाँ पे उस टाइम पे सच बोला था कि मैं आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी को करनी चाहिए। अगर हम इसको देखें रैशनली तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन जो किंग लेयर है उस टाइम पर इस बात को समझ नहीं सका, बल्कि उसको लगा है कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती, तो वो अपनी बेटी को कॉर्डेलिया को डिसइनहेरिट कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है उसको, मतलब कि और अपनी सल्तनत से निकाल देता है। लेकिन जो उसकी कॉर्डेलिया होती है वही उसकी बेटी होती है जो कि उससे बहुत मोहब्बत करती है। और इसी टाइम पे दिखाते हैं कि जो दो बंदे आए हुए होते हैं, एक ड्यूक ऑफ बरगंडे और एक किंग ऑफ फ्रांस, जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम कॉर्डेलिया से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो कॉर्डेलिया है उसको उसकी फादर ने अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, उसको डिसइनहेरिट कर दिया है, तो जो ड्यूक ऑफ बरगंडे होता है वो पीछे हो जाता है, मतलब उसको अब शादी नहीं करनी होती, उसको अब मोहब्बत नहीं होती कॉर्डेलिया से, क्योंकि उसको जो मोहब्बत थी ना वो उसकी प्रॉपर्टी से होती है। जब वो देखता है कि उसके फादर ने इसको डिसइनहेरिट कर दिया तो वो अपने जो लव है उससे वो पीछे हो जाता है। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस होता है उसकी जो मोहब्बत होती है वो सच्ची होती है, और फिर किंग ऑफ फ्रांस जो है वो शादी कर लेता है कॉर्डेलिया से।
तो यहाँ पे ना हमने पहले देखा है रैगन को कि जो रैगन है वो भी उसी स्टेप पे चल रही है जिस पे उसकी बहन चल रही थी गॉनरेल, वो उसका बिहेवियर भी अपने फादर से वैसा ही है और वो भी अपने फादर से ऐसे ही बदतमीज़ी कर रही है ऐसे भी। तो यहाँ से भी जो उसका किंग लेयर है, यहाँ से भी वो मतलब वो सैड होके निकल जाता है उसके घर से भी अपने नाइट्स को लेके, और वो उन दोनों के घर से मतलब कि विड्रॉ कर लेता है और कहीं जाके रहने लग जाता है। कॉर्डेलिया जो है ना वो एक रैशनल है और आर्गुमेंटेटिव है, लॉजिकल है। उसको उसके पास क्लियर कट डेफिनेशन है ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर हम इसको ओवरऑल जज करें या एनालिसिस करें इस प्ले का, तो हम देखेंगे कि जो किंग लेयर की जो तीनों बेटियां हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड शो किया है। जिसकी पहली दो बेटियां हैं गॉनरेल और रैगन, वो जो है उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं उनके एक्शंस में, उनके एटीट्यूड्स में। लेकिन जो यंगेस्ट डॉटर है वो एक्सेप्शनल है, उसके एटीट्यूड्स भी डिफरेंट हैं, उसके एक्शंस भी डिफरेंट हैं। लेकिन जो हमारा किंग है, किंग लेयर, उसने उसको सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी फीलिंग्स को, उसके लॉजिक को, और इसी वजह से उसको जो है एंड पे वो एक जो कॉर्डेलिया है हमें दिखाया गया है कि वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर भी है। उसकी एंड पे डेथ हो जाती है और फिर वहाँ पे किंग दिखाया गया है कि कैसे किंग लेयर जो है उसकी डेथ पे कितना वो होता है, सैड होता है। लेकिन उस टाइम पे जो टाइम है वो गुजर गया होता है, उसने एक गलत फैसला कर लिया होता है अपनी दोनों बेटियों को प्रॉपर्टी दे के और फिर कॉर्डेलिया को इनहेरिट करके, और बाद में इसको इस बात का पछतावा भी होता है, वो उस बात पर रिग्रेट भी करता है। ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ किंग लेयर ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें हमने देखा है कि कैसे फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, कैसे दिखाया गया है डॉटर्स को कि जो 2 डॉटर्स हैं वो सिमिलर हैं, उनके एटीट्यूड सिमिलर हैं। लेकिन वहीं पर हमें एक पॉजिटिव भी दिखाया गया है, कॉर्डेलिया को दिखाया गया है कि कैसे जो उसका लव है वो सिंसियर है, लॉयल है, लेकिन उसको इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया गया। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।